नुपुर शर्मा जी को तत्काल जेल में डालते हुए यूपीए लगाया जाए। कानपुर का दंगा ये साफ साबित करता है किस तरह आग लगाई गई है। ये दंगा कराने के, अब कानपुर में दंगा किसके राज में हुआ? योगी जी के राज में। अब सिर्फ FIR मुसलमानों पे है। चैलेंज करता है सिम्बानंद तेरे को, अगर तू जामा मस्जिद की पाक जमीन पे आ रहा है तो तू आ, तेरे को तेरा सामना बाल योगी से है। अब चैलेंज करता है, या तू अपना धर्म बचा या तो अपना बेनकाब चेहरा कर। मुसलमानों डिबेट करने जाएंगे, कर देंगे मुसलमानों ने मारा पीटा ये किया, फर्जी आदमी तो है ही वो, 2 कौड़ी का फर्जी आदमी। बस 1 मिनट। तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी वाली सरकार। भाई देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को हिंदी समझ में नहीं आती है। अगर हिंदी समझ में आ रही होती तो कब से ये बाल योगी चिल्ला रहा था, पर कोई ऐसी बात नहीं सुनी उन्होंने। आज अरब वालों ने प्रेशर डाला तो 38 की लिस्ट बन गई, निष्कासित हो गया। फ्रिज व्रिज क्या कहा जा रहा है भाई? अंग्रेजी कम आती है हमको, क्या कहा गया है उनको? फ्रिंज। इसका मतलब क्या होता है बताएंगे पत्रकार महोदय? अच्छा, वो उन्होंने उनके लिए भी कहा था जो सांसद बन के बैठी है, क्या नाम उनका, जो बैट बॉल, साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा उन्होंने जब गांधी जी के बारे में बयान दिया। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल सरकार पूरी तरह से भाजपा को कोसना शुरू कर दी है। हमें बहुत शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो कहाँ लगाई गई, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है। नफ़रत कहीं भी हो, नुकसान होना तय था। आज वो नुकसान हो रहा है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी? 38 लोगों बुलडोजर कब चलाया जाएगा? पहले तो किसी के घर में काम भाई, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया था। पत्रकार महोदय, कपड़े ना उतर जाए, समय से पूछना, ऐसा सवाल पूछना कि MP की तरह कपड़े ना उतर जाए। जहांगीरपुरी में जब अगले दिन बुलडोजर चल सकता है, पूछेंगे तो आप कपड़े उतारेंगे? मेरी क्या औकात है भाई, मेरी कब उतर जाए मैं खुद नहीं पता चल पा रहा हूँ। भाजपा की सरकार है वो जान रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जहांगीरपुरी में बुलडोजर लगा था ना, इसीलिए तो ये पूरा मुद्दा माना गया है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अडानी अंबानी का पैसा लगा है गल्फ कंट्रियों में। अच्छा, अब मित्रों का नुकसान मतलब मोदी जी का नुकसान, गुजरातियों का नुकसान। तो भैया हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया कि माफ़ी मांग लो। आपको क्या लगता है मुसलमान के लिए इतना ये प्यार करते, तो जब इनके गृह मंत्री ने, पहली बात तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब गृह मंत्री ने गुरुग्राम में खड़े होकर ये बयान दिया था तो क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? क्या उस वक्त उनको समझाना नहीं चाहिए था? ये आग बढ़ाई किसने? भाजपा ने। ये आग भाजपा ने बढ़ाई है, जिम्मेदार भाजपा है इसकी। हमसे इस्तीफे नहीं मांगेंगे क्या? 70 साल तो हमसे इस्तीफे मांगेंगे। अगर आज हम विजय शर्मा कह रहे हैं तो विजय शर्मा से पूछने के लिए हमें सरकार दो, सरकार में बैठाओ, विपक्ष में बैठो, हम जवाब देंगे। हमने जवाब दिए हैं। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि 5 पैसा हिंदुस्तान की संपत्ति से मैंने नहीं खाया है। ये ED CBI कुछ भी लगा दे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सीधा ठोक के अपने ऊपर ये बात कर सकते हैं? क्या जांच करवा सकते हैं PM केयर फंड की? देखिए, दलाली खाए हैं, काम नहीं है कुछ। तो आज धर्म का मुद्दा आया, नुपुर शर्मा जी को तत्काल जेल में डालते हुए UPA लगाया जाए। ये मेरा मानना ये है कि कुछ मांगे इलीगल उनकी होगी तो उनका जवाब भी हम देंगे। हम इलीगल मांगों को नहीं मानेंगे। जो चीज़ हुई है उसको बात करिया जाए, विदेश मंत्रालय हमारा एक्टिव है, वो बात करेगा। उनकी भी नाजायज़ शर्त हम नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान का आंतरिक मसला है, हम निपटेंगे। वही है ना जो गंगा समाई के नाम पे कितना रुपए का लूट की है, वही मंत्री है ना? लूट आपके कहने से लूट किया। अच्छा, तो क्यों भगाई गई थी फिर? साक्ष्य है आपके? नहीं भगाई, नहीं साक्ष्य नहीं तो भगाई क्यों गई थी? साक्ष्य BJP ने दिया था भगाने के लिए, पूरा मीडिया चला था। अच्छा, आप लोग ये साक्ष्य नहीं देखते हो? शर्मा जी, जो उनका स्टेटमेंट है कि हिंदुओं एक हो जाओ, उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है। मुसलमान भी इस पे बयान दे रहा है कि हमारा मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे। हम भी ये बयान दे रहे हैं, हमारा मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे। अब सरकार को इस तरह की घटना ना हो दोबारा, ऐसे कोई बयान ना दिए जाए, इसका आश्वासन देश की जनता को देना चाहिए। अब भाजपा में जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इनसे सबका इस्तीफा लेते हुए इनको 1-1, 2-2 साल जेल में डालना चाहिए, और दोबारा इस तरह के व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। एक चीज़ बता दूँ, एकजुट करने आए थे किसी और को, हो गया कोई और, मामला पड़ गया उल्टा। हिंदू भी एक हो गया, मुसलमान भी हो गया। कौन होगा? कानपुर का दंगा ये साफ साबित करता है किस तरह आग लगाई गई है। ये दंगा कराने के, अब कानपुर में दंगा किसके राज में हुआ? योगी जी के राज में। अब सिर्फ FIR मुसलमानों पे है। एक 17 साल के बच्चे का वीडियो मैंने आज देखा, मेरे आँख से आंसू आ गए, उसको ढकेल लिया जाए।
अच्छा ये बताइए, लेकिन छब्बीस पुलिस ने भी पथराव किया है, पुलिस ने भी पथराव किया है, उसका वीडियो करती है, पथराव है, नहीं इसका करती है। वीडियो भी है। ओ पत्रकार महोदय, सोच समझ के बात करो। सम्मान जैसे चोरों से बात नहीं कर रहे हो, बाल योगी से बात कर रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं चोरों से बात कर रहा हूं? हर चीज का साक्ष्य है, मैंने कब कहा हर कि चीज मैं का चोरों से साक्ष्य बात है। कर रहा हूं? हम मुनि महाराज नहीं है कि रेप की धमकी देंगे, हम ऐसे लोगों की गर्दन तोड़ देने का काम करेंगे। अच्छा, सीधा गर्दन तोड़ेंगे। हमें इस बात से खेद है, लेकिन देखिए जहाँ पे कपड़ों से बचाने जाएंगे, 80-20 नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान चला जाएगा, उस पर कभी ना कभी तो ये हिसाब होता। अच्छा हुआ अभी समझ में आ गया, आगे ना हो इसकी हम अपील करते हैं। मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, नुपुर शर्मा जी का बहिष्कार किया जाए और उनको भाजपा से नहीं उनको जेल में ही रखा जाए। कि मैं बता दूं, मैंने पहले ही कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी नफरत फैलाने वाली बात करे, कोई भी हो, इससे किसी भी दंगा या किसी आशंका ऐसा हो, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचता है, उसके खिलाफ सख्त कानून बने। पाकिस्तान ने मंदिर तोड़ा गया तो बनवाया भी है, सरकार ने बनवाया है मंदिर को, पूरी घटना पड़ी है। नहीं, अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है, तो अभी एक इसके पहले मंदिर तोड़ा गया था। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान एक कट्टरवाद की तरह से इस्लामिक देश ही बना था, ये बात ना भूले। अब आप एक सेकुलर देश है, आपकी इमेज पाकिस्तान से अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट में, धार्मिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, सोशल तौर पे आप अच्छे तरह पहचाने जा रहे हैं। आपको अपनी इमेज बचानी है, बार बार पाकिस्तान में ठिकरा फोड़ देने से आप अपने कामों से बच नहीं जाएंगे। तो डायरेक्ट जो है जेल में डालो, ऐसे लोगों को कूट देना चाहिए, जेल में डालो ना इनको। तो उस पे आपने सर अच्छा ये बताइए, मैं पूछता हूँ, उसकी क्या- ऐसे लोगों ने बयान दिया, इस बयान को पब्लिश होने ही मत दो, ऐसे लोगों को चुपचाप उठाओ जेल में डाल दो। ये मामले ही तो आते नहीं तो भड़कवा कौन रहा है? भाजपा ऐसे लोगों को खड़ा करती है, नुपुर शर्मा हुई, साक्षी महाराज हुए, कब आपके जितने भी इनके आगे हैं, देख लीजिए भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा, जिस भावना जिस नियत से करेगा, फल भी उसे उसी भावना उस नियत से मिलेगा। भाजपा ने जो कर्म किया है उसका परिणाम भाजपा को आज मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को यह बात तो जान लेनी चाहिए कि अब देश जाग चुका है, महंगाई भ्रष्टाचार की बात होगी, हम जो बेरोजगार घूम रहे युवा उसकी बात होगी, और आज देश में जो नुपुर शर्मा लोग इकट्ठा है ना। अच्छा ये बताइए, इतनी बहरी सरकार है, सुनाई कम देता है। अभी कोई मुसलमान होता या कोई मान लो कोई ऐसा विपक्षी दल का नेता होता, अरे देर तो इन्होंने हर बार की है, कोरोना में देर की, नोटबंदी में देर की, लाइन तो लगवा ही दिया ना। आज कटने मरने की बात आ गई, आज अब बाहर के लोग थूकने लगे। भाई हिंदी समझ में आती नहीं है, अरबी समझ में आ गई, चलो वही बात समझ ले। मुझे कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं है उनसे, उमा भारती जी से, उनके ऊपर भी कई घोटाले के आरोप हैं। और मैं नबी को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, राम को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, अल्लाह और भगवान को एक मानता हूँ। मैं इस तरह के स्टेटमेंट को नहीं माना जाता। कोई भेड़िया नहीं है इस देश में जिसने इस तरह का बयान दिया, वो सुपनंखा की तरह कार्य कर रही हैं आग लगाने का। मैं पंडित हूँ तो मैं वसीम रिजवी को मुझसे हिंदू बनाने का विरोध ना करूँ। दिमाग सही है कि नहीं पत्रकार महोदय तुम्हारा? बनाया थोड़ी ना, बनाया नहीं था, अपने आप बनाया, वो अपनी मर्जी, बनाया नहीं था, अपनी मर्जी नहीं बनाया गया था। साक्ष्य ये है कि अभी कुछ दिन पहले अभी इनके आपस में लड़ाई हुई तो करोड़ों रुपए उसके फंड के नाम पे लिया गया था, इसीलिए वसीम रिजवी 4 महीने जेल में रहे। सभी हिंदू संगठनों ने उसको पैसा दिया उसका केस से बचाने के लिए। बहुत से मामले हैं। देखिए साफ सीधी बात है, ये संत नहीं है, ये दलाल हैं। ये संत नहीं है, दलाल है। तो आज बताइए, क्या भाजपा हमें सब कुछ नहीं दे सकती? क्या हम इनकी जगह पे भड़काऊ भाषण दे सकते? क्या आज हम महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार खाते हैं अपने माँ बाप से दूर रह के। हमारे माँ बाप को ये सोचना नहीं होती कि हम ये कितने बड़ा काम करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं जब कभी भी कोई गायब हो जा सकता है। विवादों में रहने लेकिन ये सरकार हिंदू और मुसलमान, सिर्फ हिंदू और मुसलमान हटा दो, भाजपा बताओ, भाजपा को कोई मतलब है? पाकिस्तान हटा दो, भाजपा को कोई मतलब है? ऐसा तो कभी बजा ही नहीं था, झूठ का मामला था। आप लोग बजाए हैं, गोदी मीडिया ने डंका बजाया है। स्थिति जब आप, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, आप डोनाल्ड ट्रंप की सभा में जाते हैं, बोलते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, किसी की आंतरिक राजनीति में अगर आप दखल दोगे तो भी आपका बहिष्कार होगा। बाइडेन चुनाव जीते, हमारे रिश्ते नाजुक हुए। देखिए कहीं ना कहीं विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे खराब हुई है।
आज अगर हमें इस तरह की सुनने की मांग पड़ रही है, हमें भी इस चीज़ का दुख है। तत्काल इसको भारतीय सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय इसको हैंडओवर में ले और दोबारा हिंदुस्तान से ऐसी कोई घटना विश्व में नहीं जाएगी, इसका आश्वासन दे। दोबारा माफी मांगनी है क्या, पूछ लेना उससे सबूत जाकर। लेके जामा मस्जिद पे आ रहे हो। तो उनका सामना बाल योगी से होगा। चैलेंज है, जामा मस्जिद जिस दिन वो आएंगे बाल योगी पहुंचेगा, क्या करिएगा, डिबेट होगी शांति प्रिय। अगर वो डिबेट करने आ रहे हैं भाई, वो मुसलमानों डिबेट करने जाएंगे, कहते हैं मुसलमानों ने मारा पीटा ये किया, फर्जी आदमी तो है ही वो, 2 कौड़ी का फर्जी आदमी। बस 1 मिनट क्यों नहीं कर सकते फर्जी भाई? अभी माफी मांगा ना, किसी को फंसा कर माफी मांगा ना। देखिए उसका सामना जामा मस्जिद का जिसके क्या तारीख को प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं होगा जाने की बात। कब क्या तारीख को जाएगा, 17 जून को। उनसे बोलना, उनको बोलना जब डेट दे देगा ना मीडिया पे आ जाएगा, बाल योगी मोह मिलेगा उनको, बाल योगी वहीं मिलेंगे। दम हो तो डिबेट कर ले, अगर नकाम ना उतार दिया ना संत का तो नाम पंडित नहीं। चैलेंज करता है सिम्बानंद तेरे को, अगर तू जामा मस्जिद की पाक जमीन पे आ रहा है तो तू आ, तेरे को तेरा सामना बाल योगी से है। अब चैलेंज करता है, या तू अपना धर्म बचा या तो अपना बेनकाब चेहरा कर। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बात नहीं। अब डिबेट पे आके माइक लगाना, चैलेंज वही है, डिबेट पे आके माइक लगाना।